और सुनैना दोनों 10वीं दर्जा में थे। दोनों में जिगरी दोस्ती थी। दोनों स्कूल में खूब चुगल मस्ती करते। गीता बताओ, राजू गोज टू स्कूल जुमले का माजी क्या होगा? नहीं पता। बेटा, तुम तो तालीम में बेइंतहा कमजोर हो। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मुझे टेंस, एक्टिव, पैसिव सब जुबां पे थे। आपको कोई बेहतरीन उस्तानी मिली होगी। सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती उस्तानी जी। सुनैना, तुम बताओ, लिटिल वुमेन के मुसन्निफ कौन हैं? नहीं पता उस्तानी जी। तालीम पर तवज्जो दो तो मालूम चले। आपको मालूम है उस्तानी जी कि राहुल, आकाश और सोनू कौन है? मुझे इसका इल्म नहीं। बेटी पर तवज्जो दो तो मालूम चले। गीता और सुनैना दोनों दर्जा से बाहर निकलो। गीता के बाबा जान पुलिस में थे और सुनैना के बाबा जान हकीम थे। बाबा जान, अगले महीने आपकी मुरादाबाद से मुलाजिमत खत्म होने पर शिमला सैर करने चलेंगे। ठीक है बच्चे। गीता फौरन फोन करके सुनैना से गुफ्तगू करती है। सुनैना सुन, हमारा कुनबा अगले महीने शिमला सैर पर जा रहा है। तू भी अपने बाबा जान से पूछ ले तो हम लोग साथ में चलेंगे। बाबा जान, मेरी दोस्त गीता अपने कुनबे के साथ शिमला सैर पर जा रही है। अलबत्ता हम लोग भी उनके साथ हम सफर हो। आप दवाखाने से छुट्टी ले लीजिए ना। दुरुस्त है बच्चे। दूसरे दिन गीता और सुनैना बस स्टॉप पर मुलाकात करती हैं। अब हम लोग शिमला में खूब चुगल मस्ती करेंगे। हाँ। गीता और सुनैना काफी देर तक बस के मुंतजिर रहती हैं, लेकिन स्कूल बस नहीं आती। गीता, 8:30 बज गए हैं। बस में इतनी ताखीर क्यों हो रही है? तभी बस चलाने वाला खाली बस लेकर आता है। बच्चों, वबा फैल गया है। स्कूल बंद रहेंगे। कल से पूरे मुल्क में तालाबंदी है। यार, अब स्कूल में ये चुगल मस्ती करने को नहीं मिलेगी। दोनों लोग मायूस होकर अपने घर वापस जाते हैं। गीता घर पहुंचते ही अपनी अम्मी जान से पूछती है, अम्मी, अब्बू कहाँ गए? बेटा, अब्बू का फोन आया था, वो मुरादाबाद रवाना हो गए। अब हमारे शिमला सैर का क्या होगा? काफी अरसे बाद तो बाबा जान घर आए थे। उधर जब सुनैना घर पहुंचती है तो उसके बाबा जान दवाखाने जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। बाबा जान, शाम को जल्दी आइएगा, बैडमिंटन खेलेंगे। दुरुस्त है बेटा। सुनैना चंद की शब बाबा जान के लिए मुंतजिर रहती है, लेकिन उसके बाबा जान लौटकर नहीं आते। बाबा जान अभी तक क्यों नहीं आए? मैं अभी बाबा जान को फोन करती हूँ। सुनैना अपने बाबा जान को फोन लगाती है। बाबा जान, कब तक आएंगे आप? बच्चे, आज की शब नहीं आ पाऊंगा। दवाखाने में मरीज बेइंतहा आ रहे हैं। गैर मकरा बर्स के सैकड़ों मरीज आ रहे हैं। और सुनो बच्चे, घर से बाहर मत निकलना। उधर गीता के बाबा जान रास्ते पर निकलने वालों को ताकीद कर रहे होते हैं। भाईजान, घर से बाहर मत निकलिए। मैं अपनी अम्मी की दवा लेने जा रहा हूँ। ठीक है, तो फार्मेसी से अपने लिए एक नकाब दस्तयाब करिएगा और बिना नकाब के यहाँ वहाँ ना जाइएगा। गीता के बाबा जान के पास फोन आता है कि उन्हें दीनपुर मोहल्ले में 4 लोगों को हिरासत में लेना है जो बाहरी मुल्क से आए हैं। हुकूमत को उनमें वबा का खौफ है। गीता के बाबा जान उन 4 लोगों को हिरासत में लेने के लिए दीनपुर मोहल्ले जाते हैं, लेकिन मोहल्ले के लोग पुलिस वालों पर पत्थरबाजी कर देते हैं। गीता के बाबा जान जख्मी हो जाते हैं। बाबा जान, अब घर कब आएंगे? रो मत बच्चे, मैं बहुत जल्दी दुरुस्त होके घर आ जाऊंगा। एक रोज सुनैना का गीता के पास फोन आता है। गीता, तुझे मालूम है वो बस वाले ड्राइवर भाईजान जिन्होंने आखिरी वक्त में हमें इत्तला दी थी स्कूल बंद होने के बारे में? हाँ, उनका इस वबा से इंतकाल हो गया। अभी राकेश ने मुझे मैसेज करके इत्तला दी। और हमारी क्लास का गौरव भी इस मर्ज का हामिल है। क्लास के सारे लोग गौरव के लिए पैसे जमा कर रहे हैं। मैं तुम्हें अकाउंट नंबर सेंड करती हूँ, तुम भी इमदाद जरूर कर देना। हाँ सुनैना, मैं इमदाद जरूर करूँगी। सुनैना के बाबा जान दिन रात मरीजों की तीमारदारी में लगे रहते हैं। लेकिन एक रोज सुनैना के बाबा जान को खांसी आने लगती है। कहीं मरीजों की तीमारदारी करते करते वबा मेरे अंदर तो नहीं शर कर गई।
सुनैना के बाबा जान अपना टेस्ट करवाते हैं, लेकिन रिपोर्ट मंफी आती है। एक रोज सुनैना अपने बाबा जान को फोन करती है। बाबा जान, हमारे घर एक छोटी सी रूह रवा आने वाली है। माँ हमल से है। मैं आपसे फरियाद करती हूँ, एक बार घर तशरीफ ले आइए। सुनैना के बाबा जान अपने कुनबे से मिलने घर जाते हैं, लेकिन घर के अंदर नहीं जाते। रास्ते के उस पार खड़े होकर ही तसल्ली दे देते हैं और लौट जाते हैं। सुनैना अपने बाबा जान को देखकर आंखों में अश्क बहाते हुए खुदा हाफिज बोलती है। वबा के डर और खौफ के बावजूद भी सुनैना के बाबा जान लोगों की खिदमत और तीमारदारी करते हैं। उधर पुलिस फोर्स में किल्लत होने की वजह से गीता के बाबा सर पर पट्टी बांधकर लोगों की खिदमत करते हैं। सीतापुर देहात में सोनम अपने वालिदैन के साथ रहती थी। सोनम के बाबा जान चौकीदारी के खादिम थे। शाम को सोनम के बाबा साइकिल पर थैला टांग कर आते तो सोनम भाग के उनके पास जाती और साइकिल से थैला उतारती। बाबा जान, आज क्या चीज लाए हैं? तुम इतनी बड़ी हो गई हो और आज भी सबसे पहले थैले में शय फराहम करती हो। आज मैं बेसन के लड्डू लेकर आया हूँ। लड्डू बाद में खा लेना, पहले बर्तन धो ले। धो लूंगी माँ, तुम तो हमेशा काम के पीछे ही पड़ी रहती हो। सोनम बाबा जान के साथ सुबह सुबह बाग में चहलकदमी करने जाती। बेटा, ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए कि तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो, और तुम्हें जवाब देना चाहिए। बाबा, मैं अपने रोजगार को लेकर बहुत फिक्रमंद रहती हूँ। मेरी बच्ची, रोजगार की फिक्र बहुत सारे स्कूल के बच्चों को होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें अपनी मंजिल का पता मिल जाएगा। उसी वक्त कायनात में प्लेग की वबा फैलती है। देहात के लोग बेफिक्र होकर अपनी जीस्त जी रहे थे। सोनम के बाबा जान नौकरी के लिए शहर जाते थे। बदकिस्मती से वो वबा की जद में आ जाते हैं। हुकूमत का एक खादिम सोनम के घर आकर कहता है, जनाब राधे श्याम का घर यही है? जी। आपके शौहर वबा की जद में हैं, दवाखाने में दाखिल हैं, किसी को उनसे मिलने की इजाजत नहीं है। पूरे देहात में तालाबंदी कर दी जाती है और किसी को घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं होती। अम्मी जान, बाबा जान घर कब आएंगे? आ जाएंगे बेटा। एक रोज हुकूमत का खादिम सोनम के बाबा की साइकिल देने घर आता है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राधे श्याम जी इस दुनिया से गुजर गए हैं। ये रही उनकी साइकिल और ये थैला। सोनम अपने बाबा जान की साइकिल देखकर बहुत अश्क बहाती है। सोनम के घर वालों की मुश्किलें यहीं पर खत्म नहीं होती। वबा का कहर बढ़ते बढ़ते देहात तक पहुंचता है। इसीलिए हुकूमत आवाम से देहात खाली करवा देती है और देहात की आवाम को टेम्पो में सफर मुहैया कराती है। अम्मी जान, हम अपने घर कब जा पाएंगे? सब्र करो बेटा, अंधेरा जब स्याह हो जाता है तो समझ लेना चाहिए कि शहर खुशगवार है। 6 महीने बाद सोनम और उसकी माँ वापस अपने घर लौटते हैं। अम्मी, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं हुकूमत की खादिम बनूंगी। 12वीं क्लास मुकम्मल होने के बाद सोनम ग्रेजुएशन के लिए शहर जाती है और ग्रेजुएशन के दौरान वो सब इंस्पेक्टर की तालीम हासिल करती है। ग्रेजुएशन मुकम्मल होते ही सोनम एसआई का इम्तिहान देती है। फिजिकल इम्तिहान में वो पास हो जाती है, लेकिन रिटन इम्तिहान में नाकाम हो जाती है। सोनम अपनी माँ से फोन पर गुफ्तगू करती है। अम्मी, मैं रिटन इम्तिहान में नाकाम हो गई। बेटा, कामयाबी का असल राज वही समझता है जिसने कभी नाकामयाबी देखी हो। तुम अपने इम्तिहान की पढ़ाई जारी रखो, दूसरे साल फिर इम्तिहान देना। सोनम 1 साल इम्तिहान की तैयारी करके फिर इम्तिहान देती है और इस बार फिजिकल और रिटन दोनों इम्तिहान पास कर लेती है। सोनम की तरबियत के बाद उसकी जिम्मेदारी रामपुर जिले में लगाई जाती है। एक रोज बस में एक लड़का सफर कर रहा था।
बस अचानक से रुक जाती है और फिर लड़का लड़की के ऊपर गिर जाता है। तुम्हारी इतनी मजाल कि तुमने मुझे छुआ? नहीं, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, बस मैं झटका लगने की वजह से ऐसा हुआ। लड़की उस लड़के की कोई बात नहीं सुनती। वो शोर मचा मचा कर बस में मुसाफिरों से कहती है, इस लड़के ने सरेआम मुझे छेड़ा है। बस में मुसाफिर लड़के की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। सोनम की तैनाती उसी रास्ते पर होती है। सोनम फौरन बस के अंदर जाती है और लड़के को बचाती है। अब अगर किसी ने इसे हाथ लगाया तो वो कैद में होगा। लेकिन उसने मुझे छेड़ा है। मैंने कुछ नहीं किया, बस में झटका लगने की वजह से ये सब हुआ है। चाहे लड़के की गलती हो या ना हो, लेकिन इस तरह से भीड़ को किसी को भी पीटने का हक नहीं है। हम इसे यहीं सजा देंगे। कौन इतना शेर दिल है वो सामने आए। खुफिया कैमरों की इत्तलात निकाली जाती है। वो लड़का बेगुनाह साबित होता है। अखबारों में सोनम की बहुत तारीफ बयां होती है और सोनम एक ताकतवर इंस्पेक्टर के नाम से मशहूर हो जाती है। चंद अरसे बाद इस कायनात में कोविड-20 नाम का मर्ज फैल जाता है। ये मर्ज सांस के जरिए एक दूसरे में फैल रहा था। पूरे मुल्क में तालाबंदी कर दी जाती है और किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती। मैडम प्लीज मेरी मदद कीजिए। मेरी बहन अमल से है, वो बच्चे को कभी भी पैदा कर सकती है। घर पर कोई फर्द नहीं है। सोनम फौरन उस लड़की के साथ जाती है और उसकी बहन को दवाखाने तक पहुंचाती है। दवाखाने से लौटते समय सोनम देखती है कि कुछ लोग डंडा लेकर एक खवातीन के पीछे पड़े हैं। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मुझ में वबा का मर्ज नहीं है। सोनम उस खवातीन को दवाखाने ले जाती है और मर्ज का मुआयना करवाती है। खवातीन में वायरस नहीं है। सोनम उस खवातीन को मोहल्ले में छोड़ने जाती है। इसमें वबा नहीं है और अगर किसी में वबा पाई जाती है तो उसके साथ किसी को भी मारपीट करने का हक नहीं है। तालाबंदी होने के बाद हुकूमत से सोनम को बेस्ट पुलिस ऑफिसर का तमगा मिलता है। मुझे तुम पर फक्र है बेटा। आज मैं इस वबा में भी अच्छी तरह खिदमत कर सकी क्योंकि मैंने खुद इस वबा की मुसीबत बर्दाश्त की है। आज बाबा जान होते तो बहुत खुश होते।